एवं सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 51वें सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि वामदेव, छंद त्रिष्टुप और देवता उषा हैं। शीर्षक है उषाएँ उपासकों को पूर्ववत समृद्ध बनाती रहें। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। घाता भद्रा उषसः पुरासुरभिष्टिद्यं नारतजात सत्याः यास्वे जानः शशमान उक्थैस्तुवञ्छं सन्द्रविणं सद्य आप। इस 7वें मंत्र में उषा के नित्य आगमन और जैसे वे पहले आकर लोक को कर्म में लगाती थीं और कर्मठ जीवन के फलस्वरूप जो धन वैभव सात्विक लोगों में भर जाता था, उसी प्रकार से वे वर्तमान समय में भी और आगे भी आती रहें, धन वैभव से जीवन को युक्त बनाती रहें। तो उषा काल की उपयोगिता को हम सब जानते हैं। यह वह काल है कि यद्यपि नहीं है सूर्य का आना हुआ, किंतु समझो है निशा का जाना हुआ। यह जुल्फला काल कर्म का काल है, यज्ञ का काल है और स्वास्थ्य धन वैभव प्रदायक काल है। इसके महत्व को प्राचीन कालीन ऋषियों ने समझा, आज भी समझा जा रहा है। प्रातः जागरण का महत्व सर्वाधिक है। इस समय नवीन ऊर्जा और स्फूर्ति प्रकृति के अंचल में भरी रहती है। तो ऋषि बार बार प्रबोधित करता है कि तुम अपने को वंचित मत रखो। अमृत वृष्टि हो रही है, उस अमृत पान से अपने को दूर मत रखो। तो उषा का मानवीकरण हुआ है। ऋषि प्रकृति के खुले प्रांगण में आश्रम में रहते थे। आकाश में लाली छाती थी, झुलफुलापन आता था, उसमें जो दिव्याभा फैलती थी और जो उस जागृत में कर्मजाल फैलता था, उसका सजीव चित्रण इन मंत्रों में है। उषा एक शक्तिमती सुंदरी संपन्ना देवी रूपों में वेद मंत्रों में चित्रित है। उससे धन वैभव ऐश्वर्य की कामना की गई है। तो यूँ तो प्रकृति एक शक्ति से संचालित है, भिन्न भिन्न रूपों में वो शक्ति नामित की गई है, उसे देवत्व प्रदान किया गया है। लेकिन उसके भीतर उसकी वैज्ञानिकता भी झांकती रहती है और काव्य के साथ ही साथ एक संदेश और एक वैज्ञानिकता भी मंत्रों में रहती है। सबका आनंद लेना आवश्यक है। तो ताह घौ ताह भद्राह, ताह माने वे उषाएँ, घ घ एक निपात है, अव्यय है, जो निसंदेह या निश्चय बोधक अर्थ देता है। तो वे उषाएँ निसंदेह कल्याण प्रदान करने वाली हैं। ऐसी उषाएँ पूरा आशु पूर्व
काल से ही चली आ रही हैं। अभीष्ट द्युम्नाः, ये अभीष्ट माने अभीष्ट, मनोवांछित, द्युम्नाः माने धनैश्वर्य को प्रदान करती आई हैं और प्रदान करने वाली हैं। ये ऋत जात, ये ऋत माने सत्य से उत्पन्न है। एक जो सत्य रूप शाश्वत बना रहने वाला प्रारूप है, उससे ये प्राणान्वित हैं। अथवा ऋत माने यज्ञ भी होता है। यह यज्ञ से उत्पन्न होती हैं, तो यज्ञ से तो सभी उत्पन्न होते हैं। वैसे यज्ञ जो निरंतर एक शाश्वत कर्म परंपरा चल रही है प्रकृति की ओर से, वह यज्ञ है जो प्रकृति द्वारा संपन्न होती है। उसी के अनुकरण पर ऋषिगण और आर्यगण उषा काल से यज्ञ करना, अग्नि को प्रदीप्त कर आहुति डालना प्रारंभ कर देते थे। उसका भी संकेत है। तो ये जो उषाएँ हैं, यह सत्य और ऋत के सिद्धांत से प्राणान्वित हैं, तदर्थ प्रसिद्ध हैं। ये आती हैं तो कर्म कराती हैं, यज्ञ कराती हैं। और उक्थै शशमानः, उक्त माने स्तोत्रों से, वेद मंत्रों से इनकी प्रशंसा होने लगती है। सद्यः द्रविणम, आप, ये उषाएँ तत्काल ही धन प्रदान करने वाली हैं। निश्चित रूप से कल्याण करने वाली उषाएँ जो धन प्रदायिका हैं, सत्य हैं, सरलता के लिए प्रसिद्ध हैं, जो ऋतोत्पन्न ऋतु सिद्धांत से संचालिता अथवा यज्ञ से उत्पन्न होने वाली हैं। ये पूर्व काल से ही चली आ रही हैं। इनका क्रम न पहले रुका, न आज रुका है, न आगे रुकेगा। उसी परंपरा में आने वाली इन उषाओं में यज्ञ कराने वाला, स्तोत्रों द्वारा प्रशंसा करने वाला जो उपासकों का समूह है, वो तत्काल ही धनेश्वर्य से परिपूर्ण हो जाता है। सीधा कथन यह है कि उषा काल में जो कर्म लग्न हो जाता है, सत्कर्म में जुट जाता है, वो धन वैभव से परिपूर्ण हो जाता है। पहले हो चुकी उषाएँ बहु कल्याणी, धन प्रद, सत्य, सरल, जो कर्मशील साधक भक्तों को देती आई वित्त विपुल। अब अन्य उषाएँ उसी सिलसिले में जो आने वाली हैं, वे यज्ञशील स्तोता को ऐश्वर्य दिलाने वाली हैं। इसी संदर्भ में हमें इसी भावों से जुड़ा हुआ एक छंद और देख लें। उषाएँ सदा से ही आती रहीं, ये उषाएँ सदा से ही आती रहीं, धन मंगल नित्य लुटाती रही हैं। यज्ञ कराती धरातल को सत्कर्म में नित्य लगाती रही हैं। इनका क्रम बंद न होता कभी, ये पुरातन काल से आती रही हैं। अब भी धन वैभव प्रदान करें, पहले जिस भांति कराती रही हैं। अब भी धन वैभव प्रदान करें, पहले जिस भांति कराती रही हैं। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 51वें सूक्त के 8वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि वामदेव गौतम, छंद त्रिष्टुप और देवता उषा हैं। शीर्षक है प्रशंसित और व्यापक उषाएँ। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ता आचरन्ति समना पुरस्तात् समानतः समना पप्रधानाः
ऋतस्य देवी सदसो बुधानागमान्न सर्गा उषसो जरन्ते। इस 8वें मंत्र में उषा की महनीयता का, लोकोपकार का, प्रकृति में छवि छटा छिटकाने का काव्य में सुंदर वर्णन है। ताह, ताह माने वे, यानी वे उषाएं पुरस्तात, पुरस्तात माने पूर्व की दिशा। तो दिशा का बोध हमें पूर्व से होता है। सूर्योदय जहाँ होता है जिस दिशा में, वह दिशा पूर्व कही जाती है, इसलिए वो पहली है दिशा। और वहीं से सूर्योदय होता है, उषा झांकती है प्राची के सुमधुर कोने से और अपनी प्रभा को प्रकटाती है। तो दिशा निर्धारण पूर्व से ही होता है। यूँ तो चारों ओर आकाश फैला हुआ है, लेकिन कौन दिशा क्या है इसका हम पूर्व दिशा से ही अनुमान करते हैं। तो उसी संदर्भ में कहा जा रहा है कि ताह माने वे, अर्थात वे उषाएं पुरस्तात, पूर्व दिशा से समान रीति से पूर्वोत चली आती रही हैं। ये उषाएं समनाह माने समान मनोवृत्ति वाली हैं, इनमें मत वैभिन्न नहीं है। जो आचरण अनगिनत युगों से उषाओं के उदय पर होता था, वही दृश्य वर्तमान में भी हो रहा है। इसी हेतु कहा जा रहा है कि ये समनाह माने समान रीति से सौमनस्य से पूर्ण आचरण थी, माने आचरण करने वाली हैं। समनाह ये समान मन वाली हैं, इनका चिंतन एक प्रकार का, व्यवहार एक प्रकार का होता है। समानतः पर प्रथाना, ये समानतः माने समतल आकाश में, पप्रथाना माने प्रथम उतरती हैं। तो अंतरिक्ष समतल है, उसमें कहीं ऊंचाई नीचाई, मतलब पृथ्वी की तरह 4 कदम पर कहीं ऊंचा हो कहीं नीचा हो, ऐसा नहीं है, वो बिल्कुल समतल है। तो वह आसमान अंतरिक्ष जो कि समतल दिखाई देता है, प्रथम उषा के चरणों का आगमन उसी नभ की समतल भूमि पर होता है। धरती की खुरदरी और ऊंची नीची जमीन पर तो बाद में उषा का आगमन होता है। तो वे समान रूप रंग वाली, समान मनोवृत्ति वाली उषाएं प्रथम अंतरिक्ष के समतल प्रदेश पर फैल जाती हैं और ऋतस्य सदसः बुधाना, फिर ये अंधकार में ढके हुए, ऋतस्य माने यज्ञ के, सदसः माने भवन के यानी यज्ञशाला के मध्य जो वेदी लुप्त थी, यज्ञ वेदी, उसको ये प्रकाशित करके प्रकट कराती हैं। क्योंकि अंधकार तो सबको निगले रहता है, कोई वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है, लेकिन जब उषा काल आता है, झुलफुला प्रकाश फैलने लगता है, तो उस समय जो लुप्त वस्तुएं होती हैं वो झलकने लगती हैं। तो वही बात कही जा रही है कि उषा जब अपने चरण समतल अंतरिक्ष में रखती है, पश्चात वो
भूमि पर उतरती है और फिर जो वहाँ पर लुप्त प्रदेश होते हैं, यज्ञादि की वेदी होती हैं, वे सब बोधगम्य हो जाती हैं। देवी उषसा, ये देवी कहते हैं दिव्य को। देव का स्त्रीलिंग देवी है, तो देव इसलिए हैं कि वे देते हैं और दिव्य हैं, तो उसी तरह देवी माने ये उषाएँ भी दिव्य हैं और ये प्रदान ही करती रहती हैं, कुछ किसी से लेती नहीं हैं। ऐसी उषाएँ बड़ा सम्मान पाती हैं और उस सम्मान के लिए दृष्टांत दिया जा रहा है कि गवाम सरगाह न, गवाम माने गायों का, सरगाह माने समूह, न माने समान, यानी जैसे गायों का सुंदर समूह सम्मान पाता है, वैसे ही ये उषाएँ भी आकर के प्रशंसित होती हैं, सम्मान पाती हैं इस लोक में। तो ये उषाएँ समान रूप से पूर्व दिशा में चारों ओर प्रथम प्रसरित हो जाती हैं। फिर वे समान दिखने वाले अंतरिक्ष के तल पर अपने चरण रखती हैं और अंतरिक्ष में फैल जाती हैं। पश्चात वे भूमंडल पर आती हैं और प्रकाश का प्रसार कर यज्ञस्थल में यज्ञ वेदी को दिखाती हैं। वे उषाएँ अपनी दिव्यता के कारण गायों के समूह के समान परम प्रशंसित होती हैं। हम सब जानते हैं कि वैदिक युग का सबसे बड़ा धन गोधन था, तो इसलिए गोधन की महत्ता का स्थान स्थान पर किसी न किसी रूप में कथन किया गया है। तो पूर्व दिशा में सभी ओर से प्रसरित सदृश उषाएँ, पूर्व दिशा में सभी ओर से प्रसरित सदृश उषाएँ समतल नभ में सदृश दिखती विस्तृत होती जाएं, करके वे प्रकाश का प्रसरण यज्ञस्थल दिखलाती। परम दिव्य वे गो समूह के सदृश प्रशंसा पाती। इसी को हम सवैया छंद के रूप में देख लें। एक समान दिखाती सदा नित्य, पूर्व दिशा से हैं आती उषाएँ। एक समान दिखाती सदा नित्य, पूर्व दिशा से हैं आती उषाएँ। नभमंडल की समभूमि जहाँ, पर नित्य ही नृत्य दिखाती उषाएँ। नभमंडल की समभूमि वहाँ, पर नित्य ही नृत्य दिखाती उषाएँ। तम काला भगा भर देती उजाला, जो लुप्त उसे प्रकटाती उषाएँ। प्रिय धेनु समूह समान प्रशंसा, सभी जन से नित पाती उषाएँ। प्रिय धेनु समूह समान प्रशंसा, सभी जन से नित पाती उषाएँ। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 51वें सूक्त के 9वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टार्ष वामदेव गौतम, छंद त्रिष्टुप, देवता उषा। शीर्षक है दीप्तिमती उषाओं की प्रदीप्ति का कथन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ता इन्वे एव समना समादिरमे एतवर्णा उषसश्चरन्ते। गोहन्ते रभ्रमसितं वृषद्भिः शुक्रास्तनोभिः श्रुतयोरुचानाः। इस नवे मंत्र में उषायागमन पर धरातल पर क्या सुखद परिवर्तन होता है, इसका कथन किया गया है। उषाओं की प्रशंसा है, उनमें एक रूपता, एक मनोवृत्ति की प्रवृत्ति का कथन है। वे अंधकार के प्रसार को नष्ट कर देती हैं
और अपने तेज से धरातल को जगमगा देती हैं। इन्हीं सब बातों का काव्यमय कथन है। ता इत नु एव उषसा। ताह इत माने ये वे ही उषाएं हैं जो कि समनाह, समन माने एक ही मनोवृत्ति वाली हैं, और समानी माने एक ही रूप रंग वाली हैं। और ये अमित वर्णाचरंती, अनेक रंगों को प्रकटाती, धरातल को सजाती संवारती हुई चलती हैं। अभ्वम असितम गृहंती। अभ्वम माने विशाल, असितम माने कालेपन को, गृहंती माने ढकती हुई, उन्हें नष्ट करती हुई धरातल पर आती हैं। ऋषद भी तनो भी, अपने ऋषद भी माने तेजस्वी ओजस्वी शरीर द्वारा, शुक्राः शुचयः रुचाना, ये शुद्ध प्रकाशों को चमकाती रहती हैं। प्रकाश तो शुभ होता है, लेकिन उसमें और शुभता और चारुता भरती रहती हैं। ये उषाएं एक जैसी दृश्य मती होती है। इनकी मनोवृत्ति समान बनी रहती है। इनकी मनोवृत्तियों में परिवर्तन नहीं होता है। संसार की परिवर्तनशीलता इनमें नहीं व्याप्त होती है। वे जैसे अरबों खरबों साल थी वैसे आज भी हैं, जबकि संसार के वस्तुओं में परिवर्तनशीलता दिखाई देती है। जो बचपन का सुंदर किलकता हुआ आकर्षक रूप होता है, वह फिर किस प्रकार से धीरे धीरे नष्ट होता जाता है और वृद्धावस्था में किस प्रकार से घृण्य बन जाता है। तो इस परिवर्तनशील जगती तल में उषाएं एक रूपता ग्रहण करती हैं। इनके रूप रंग में समान निखार रहता है। कहीं किसी प्रकार की कोई रुकावट, कोई निर्बलता, कोई रुग्णता, कोई द्युतिहीनता नहीं दिखाई देती है। तो इनकी मनोवृत्तियां भी समान हैं। वे समान रूप से संसार को कर्म में लगाती हैं, हित चिंतन करती हैं, अपने अनुदान बांटती चलती हैं और अपने अमित रंगों से संपन्न यह धरती को संवारती हुई चलती हैं। ये विशाल तिमिरी जाल को फाड़ती हुई अपने तेजस्वी शरीरों से उषाएं पवित्र प्रकाश को धरती तल पर दीप्त करती चलती हैं, प्रकाशित करती चलती हैं, वितरित करती चलती हैं। रूप रंग इनका समान है। अमित रंग विस्तार, रुचिर रूप संपन्न उषाएं करती हैं संचार। विस्तृत तिमिर जाल को ये तत्काल हटा देती हैं। निज तन आभा से प्रकाश को अति चमका देती हैं। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 51वें सूक्त के 10वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा वामदेव गौतम, छंद त्रिष्टुप और देवता उषा हैं। शीर्षक है उषा सर्वभावेन हम सबको संपन्न बनाएं। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। रजन्ति बोधहितरोऽपि भातेः प्रजावन्तं यच्छतास्मासु देवीः स्यो नादाभः प्रतिबुध्यमानाः सुवीर्यस्य पतयस्यामा। इस 10वें मंत्र में उषा
के सौंदर्य, उनकी अनुदान शक्ति के कथन के साथ उनसे सुख, स्वास्थ्य, सौंदर्य, संपत्ति से भरे पूरे परिवार की कामना की गई है। श्रेष्ठ संतानें आंगन में खेलें और सुख की वृष्टि हो। हम सभी उपासक धन, पुत्र, परिवार, सुख, स्वास्थ्य से समृद्ध बने रहें, इन्हीं भावों को अभिव्यक्ति दी गई है। उषा को कहा गया है कि दिवा दुहितारा, हे उषाओं, तुम दिवा माने दिलोक की, स्वर्ग की दुहिता हो। दुहिता माने पुत्रियां हो। तुम्हारा आगमन स्वर्गलोक से, दिलोक से होता है। विभाति विभाति है देवी, विभाति माने द्वितीयमती, देवी माने देवियाँ। हे उषाओं, तुम द्वितीयमती देवियाँ हो। अस्मासु प्रजावंतम रैम यच्छत, अस्मास माने हम सब में, प्रजावंतम माने संतानों से युक्त, रैम माने धन वैभव, यच्छत माने प्रदान करो, यानी हमें पुत्र पौत्रादिकों से युक्त धन धान्य दो। श्यौना वह प्रतिबुद्धिमाना, श्यौना माने सुखपूर्वक तुम्हारे द्वारा, प्रतिबुद्धिमान माने हम जगाए जाने वाले हैं। सुवीर्यस्य पतयः श्याम, और हम जग करके उद्यमशील जीवन बिताएं और उत्तम शौर्य के स्वामी बने रहें। तो हे दिलोक की पुत्र के, कन्या के उषाओं, तुम द्वितीयमती देवियाँ हो। हमें पुत्र पौत्रादिकों के साथ ही ऐश्वर्य से संपन्न गृह प्रदान करो। सुखपूर्वक तुम्हारे द्वारा जगाए जाने वाले हम उद्यमी बने और उत्तम शौर्य के स्वामी हों। स्वर्ग लोक की सुभग कन्या के दिव्य उषाओं, आ जाओ, शुभ संतानों सहित हमारे हेतु विपुल वैभव लाओ। हमें जगाती हो सुखपूर्वक, हम सब तेरे अनुगामी। हे द्वितीयमती देवियों, हम सब हों उत्तम बल के स्वामी। इसी को सविया छंद में देख लें। हे उसे सुरलोक की कन्या के हो, हे उसे सुरलोक की कन्या के हो, महिमंडल को चमकाती रहो। संताने सुयोग्य प्रदान करो, धन वैभव को बरसाती रहो। हम तेरे बने अनुगामी रहें, सदा सोते हुए को जगाती रहो। हे द्युति धारिणी तेज भरो, हमें वैभव पूर्ण बनाती रहो। हे विशेष सुरलोकी की कन्या के हो, महिमंडल को चमकाती रहो। संताने सुयोग्य प्रदान करो, धन वैभव को बरसाती रहो। हम तेरे बने अनुगामी रहें, सदा सोते हुए को जगाती रहो। हे द्युति धारिणी तेज भरो, हमें वैभव पूर्ण बनाती रहो। ओम। वेद प्रेम सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 51वें सूक्त के 11वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि वामदेव गौतम, छंद त्रिष्टुप और देवता उषा हैं। शीर्षक है यजमानों की उषाएं पूरी करें। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। तद्वादिवादहितरो विभातेरुपब्रव उषसो जग्गकेतुः भजं स्यामयशसो जनेषु तद्योष्टधत्तां पृथिवीथ देवी। इस 11वें मंत्र में उषा
देवी से प्रार्थना की गई है कि वे हम सब उपासकों के, यजमानों के जीवन को सुखी स्वस्थ तो बनाए ही, पुत्र पौत्रादिकों से संपन्न तो बनाए ही, साथ ही साथ यशस्वी जीवन प्रदान करें। क्योंकि यशो ही महताम धनम, महान लोगों का धन यश ही है। तो सब कुछ हो लेकिन अगर यश न हो तो जैसे शरीर में प्राण न हो वैसे स्थिति होती है। इसलिए जीवन में यशस्वी जीवन हो, प्रशंसित जीवन हो। तो और इसके साथ साथ उषा देवी से यह प्रार्थना की गई है कि द्यावा पृथ्वी, ये जो देव हैं उभय, ये हमें नित्य आश्रय देते रहें, हमारे लिए सुख सौविध्य को प्रदान करते रहें। तो देवः दुहितरः उषसः, हे द्विलोक की दुहिताओं, पुत्रिकाओं, उषाओं, उषा देवियों, तुम सब यज्ञ केतु, यज्ञ की पताका हो, अर्थात यज्ञ की परिचायिका हो, प्रतीक हो। देखिए, केतु कहते हैं पताका को। तो पताका को केतु क्यों कहा जाता है, इसका भी कारण है, क्योंकि कित धातु है। कित कहते हैं ज्ञापन को, परिचय का प्रारूप प्रस्तुत करने वाले को। तो जो केतु होता है, पताका या झंडा होता है, वो यह बता देता है कि इस यहाँ पर, इस भूमि पर इस क्या प्रयोजन है उस झंडे का। कहीं यज्ञस्थल पर बड़ा पताका कथा भागवत हो रही हो, फहराता रहता है, तो वो जो ध्वज है वो बता देता है कि यहाँ पर कोई शुभ कार्य हो रहा है। किसी देश का झंडा अगर लहराता है तो पता चल जाता है कि यहाँ पर वही उस देश का जमावड़ा है, आदि आदि बातें। तो उषा जो है वह पताका रूप है, अर्थात यज्ञ अब हो रहा है, उषा काल आ गया है, इस बात की सूचना देने वाली उषा है। इसीलिए हो यज्ञ केतु कही गई है कि हे उषाओ, तुम यज्ञ की पताका रूप हो। और विभाति माने तुम चमक रही हो, और द्युतिमती हो। तुमसे उपब्रुवे हम सब यह निवेदन करते हैं कि वयम जनेषु यशसः स्याम, हम सब जनेषु माने जनता में, लोगों में, यशसः स्याम माने यशस्वी बने रहें। तत् द्यौः पृथ्वी देवी, और आप देव माने आकाश और पृथ्वी देवी, इन दोनों को प्रेरित करो कि वे हमारे श्रेय को धत्तम माने धारण करते रहें, धत्ताम धारण करते रहें, यानी हमको श्रेय प्रदान करते रहें। पृथ्वी दोनों हमारे मनोरथों को सफल करते रहें, हमारे जीवन को सफल बनाते रहें। ऐसे आप इस दिलोक और भूलोक से भी प्रार्थना कर दो हमारी तरफ से। तो हे दिलोक की पुत्र के उषाओं, तुम द्युतिमती हो। तुमसे मैं यज्ञ का याजक निवेदन करता हूँ कि हम सब यशस्वी जीवन प्राप्त करें, और हमारी इस कामना को परिपूर्ण करने हेतु
आप द्यावा पृथ्वी से भी निवेदन कर दो कि वे हमें एक यशस्वी जीवन दें, सुखी और संपन्न जीवन दें। यही प्रार्थना हम आपसे भी करते हैं। तो हे दिलोक पुत्र के उषाओ, तुमसे हम निज विनय सुनाएं, याजक गण हम करें निवेदन, परम यशस्वी होते जाएं। हे द्युतिमती उषाओ, ऐसा हो जाए प्रेरणा तुम्हारी, द्यावा पृथ्वी दोनों मिलकर पूर्ण करें अभिलाष हमारी। अब हम इस 11 मंत्रीय सूक्त का संक्षिप्त परिचय प्राप्त कर लें। जैसा आप सब जानते हैं, यह सूक्त ऋग्वेद के चौथे मंडल का 51वां सूक्त है। इसमें त्रिशुक छंद में निबद्ध 11 मंत्र हैं। सभी मंत्रों की देवता उषाएँ हैं और मंत्र दृष्टा वामदेव गौतम है। तो अब तक जिन मंत्रों की व्याख्या हो चुकी है उनकी संख्या हो चुकी है 3585। तो यद्यपि हम इस सूक्त के भाव से, भाषा से, काव्यमयता से परिचित हो चुके हैं, तथापि संक्षेप में पुनः इसका ज्ञान प्राप्त कर लें। तो उषा का मानवीकरण हुआ है। उषा को जागृत की देवी, उद्योग की देवी, सुख समृद्धि लाने वाली देवी के रूप में कवि ने उनका चित्रण प्रस्तुत किया है। उषाओं में काव्य की धारा प्रवाहित होती प्रतीत होती है। इसमें मानवीकरण का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत है। और जो लोग अज्ञानतावश कहते हैं कि मानवीकरण पर्सोनिफिकेशन पश्चिम की देन है, वो निश्चित ही बहुत बड़ी भूल में है। क्योंकि जितना सुंदर और सफल मानवीकरण उषा का हुआ है ऋग्वेद में, उतना संभवतः अन्य स्थल पर नहीं हो पाया है। तो स्वर्ग की दुहिता अर्थात कन्या उषा को बताया गया है, क्योंकि वे स्वर्ग से स्वर्गीय आभा लेकर आती हैं। प्राची के झरोखे से जब प्रकाश की मनोरम छटा दिखाई पड़ती है तो वह छटा ऐसी प्रतीत होती है कि मानो आकाश से, द्विलोक से भूलोक तक आने के लिए उषा के स्वागत में एक प्रकाश पथ का निर्माण कर दिया गया। और उस प्रकाश पथ से उषा आती है, प्रथम अंतरिक्ष में अपने कल चरणक्षेप करती है, पश्चात भूमंडल को ज्योतित करती है। वो दिग्बोध कराती है, अंधकार भगाती है। अंधकार में लिपटे हुए अंधकार रूपी दानों द्वारा निगले हुए संसार के स्वरूप को, यज्ञ वेदिका आदि को, कर्मभूमि को वह प्रकट करती है और संसार को, समस्त प्राणियों को कर्म क्षेत्र में उद्यत होने के लिए प्रेरणा भरती है। तो उषा का काव्य में चारु चित्रण है। उषा के स्वरूप का भी चित्रण किया गया है इस सूक्त में। उषा तो कहा नहीं जा सकता कि कितने समय से आ रही है, लेकिन समय का प्रभाव उषा पर नहीं पड़ा, जबकि समय का प्रभाव सब पर पड़ता है। बड़े बड़े साम्राज्य एक समय उदित होते हैं, विकसित होते हैं, बढ़ते हैं, फिर विनष्ट हो जाते हैं। शरीर भी बचपन का, शैशव का एक हंसता मुस्कुराता हुआ रूप लेकर आता है,
लेकिन समय के हिसाब से वो मुस्कुराहट, वो नैसर्गिक सौंदर्य मुखमंडल का छूमंतर होता जाता है और बुढ़ापा में एक कुरूपता प्रस्तुत करता है। तो इसी प्रकार से सभी वस्तुएं परिवर्तन से प्रभावित हैं, लेकिन उषा शाश्वत है, उस पर परिवर्तन का प्रभाव नहीं हुआ है। वो जैसे अरबों खरबों वर्ष पहले दिखाती थी एक युवती के रूप में, उसी प्रकार से दिखाती है। वो कर्मशीला है, स्वयं एक निश्चित समय पर जागृत होकर के आकाश को प्रकाशित करती है, फिर भूमंडल को प्रकाश से भर देती है, अनुपम छवि छटा छिटकाती है। उसी प्रकार से व्यक्ति का भी जीवन होना चाहिए। उसे ऐसा जीवन व्यतीत करना चाहिए कि उस समय वार्धक्य ना पावे, जरा दोष उसे प्रपीड़ित न कर सके, वो दिव्य बना रहे और कर्मठ बना रहे। क्योंकि उषा कर्मठ रहती है, वह समय की पाबंदी करती है, एक निश्चित समय पर आती है और जाती है, जबकि मनुष्य व्यतिक्रम करता है। इसलिए वह जरा रोग से जल्दी प्रपीड़ित हो जाता है। तो उषाओं का जीवन सौंदर्य का जीवन है, जागरण का जीवन है, अनुकरण का जीवन है। तो उषाओं के चरित्र को देख करके हम अपने को नियंत्रित करें और उनसा ही सौंदर्य अपने में भरें। उषाओं से यह भी प्रार्थना की गई है कि वे हमें कर्म क्षेत्र में उतारें, कर्म करने में संलग्न करें, वे प्रेरणा भरें और हम धन वैभव से परिपूर्ण हो जाएं, संतानों से सुखी हो जाएं और यशस्वी बन जाएं। तो इसके साथ यह भी कहा गया है कि उषाएं उन कंजूसों को, कृपण व्यापारियों को धन न दें, वे सोते ही रहें, क्योंकि वे इनके उद्यम करने से केवल उन्हीं का पेट भरेगा। इसलिए वे अगर धनी हो गए, अगर ज़ख़ीरेबाज संपन्न हो गए, तो उनके संपन्न होने से क्या लाभ हुआ? बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर और पंछी को छाया नहीं और सब छाया से दूर। तो इस प्रकार से हमारा जीवन उद्यमी, उपयोगी और लोकहितकारी हो। खजूर की तरह कि वो किसी को छाया नहीं दे सकता है, आश्रय नहीं दे सकता है, वैसा जीवन हमें नहीं चाहिए। हमें एक यशस्वी जीवन, कर्मठ जीवन चाहिए और जो समाज के कल्याण हेतु समर्पित नहीं हैं, उन्हें वेद में पणि कहा गया है। जो संपन्न व्यापारी थे लेकिन केवल उदरम भर थे, यानी अपना ही पेट पालने तक सीमित थे, तो ऐसे लोग समृद्ध न बने तो अच्छा है। तो यह बात कही गई है। और उषा के काव्यमय चित्रण के साथ साथ एक सौंदर्य का संदेश, कर्म का संदेश इस सूक्त में दिया गया है। और उषा की व्यापकता, उसकी एक रूपता, उसकी कर्मठता, उसका संयमित और नियमित जीवन दिखाकर तद्वत अपने जीवन को ही बनाने का संदेश है। तो इस प्रकार से हमारे इस वेद में काव्य के साथ साथ संदेश और जीवन के लिए बहुत उपयोगी सिद्धांत भरे पड़े हैं। हम उन सबको सुने, समझें, समझाएं, प्रचार प्रसार करें तो यह बड़ा अच्छा होगा। तो इस प्रकार से हम अपने को वेद ज्ञान के आलोक में रह करके जीवन के तमस को भगाएं और जीवन को यशस्वी और उद्यमी बनाएं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।